भारत और न्यूजीलैंड ने इकोनॉमिक रिलेशन को मजबूत करने के लिए अहम एफटीए यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर दस्तखत कर दिए हैं। इसका मकसद एक्सपोर्टर्स के लिए मार्केट में एक्सेस बढ़ाना है। दोनों देशों में करीब एक दशक के अंतराल के बाद इस साल मार्च में बातचीत शुरू हुई। 9 महीने में इस समझौते से दोनों देशों के व्यापारिक रिश्तों को मजबूती मिलेगी और आने वाले सालों में निवेश और रोजगार के अभूतपूर्व अवसर भी पैदा होंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने फोन पर बातचीत दोनों नेताओं की हुई है, जिसके बाद दोनों देशों में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर सहमति बनी है। इससे पहले दोनों नेताओं ने मिलकर एक ऐतिहासिक और आपसी फायदे वाले भारत न्यूजीलैंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के सफल समझौते की घोषणा की। आपको बता दें कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच एफटीए पर बातचीत की शुरुआत मार्च 2025 में हुई थी, जब न्यूजीलैंड के पीएम लक्सन भारत दौरे पर आए थे। और ऐसे में महज 9 महीने के रिकॉर्ड समय में मुक्त व्यापार समझौते का पूरा होना ये दोनों देशों की राजनीतिक इच्छा शक्ति और रणनीतिक समझ को दिखाता है। दोनों नेताओं ने भरोसा जताया है कि इस समझौते के लागू होने के बाद अगले 5 साल में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार दोगुना हो जाएगा। पीएम मोदी ने समझौते की जानकारी देते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लिखा, भारत न्यूजीलैंड के संबंधों के लिए ये एक अहम पल है, जिसमें द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को जोरदार बढ़ावा मिलेगा। मेरे दोस्त प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन और मैंने कुछ देर पहले ऐतिहासिक भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते के पूरा होने के बाद बहुत अच्छी बातचीत की। सिर्फ 9 महीने में पूरा हुआ यह ऐतिहासिक कदम हमारे दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को गहरा करने की मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति और साझा महत्वाकांक्षा को दिखाता है। यह एफटीए सुनिश्चित करता है कि बेहतर बाजार पहुंच, ज्यादा निवेश बढ़ेगा और इनोवेटर्स, उद्यमियों, किसानों, एमएसएमईज, छात्रों और युवाओं के लिए कई अवसर भी इससे मिलेंगे। तो पीएम मोदी ने अपने जो दूसरे सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि भारत न्यूजीलैंड पार्टनरशिप नई ऊंचाइयों पर पहुंचने वाली है। एफटीए अगले 5 सालों में दोनों देशों के बीच व्यापार को दोगुना करने का रास्ता तैयार करता है। भारत न्यूजीलैंड से अलग अलग सेक्टर में 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा के निवेश का स्वागत करता है। हमारे टैलेंटेड युवा, मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम और रिफॉर्म आधारित अर्थव्यवस्था इनोवेशन, ग्रोथ और लंबे समय की पार्टनरशिप के लिए एक मजबूत नींव देते हैं। इसके साथ ही हम खेल, शिक्षा और सांस्कृतिक संबंधों जैसे दूसरे देशों में भी सहयोग को मजबूत करना जारी रखेंगे। तो आपको बता दें कि ये इस साल भारत का तीसरा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। इससे पहले मोदी सरकार ने यूनाइटेड किंगडम और ओमान के साथ समझौते किए। फिलहाल अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के साथ व्यापार वार्ता अभी भी जारी है। खासकर बात यह है कि पिछले कुछ सालों में ईएफटीए देशों यूएई, ऑस्ट्रेलिया और मॉरिशस के साथ समझौते के बाद यह भारत का 7वां एफटीए समझौता है। तो मुक्त व्यापार समझौता क्या होता है, अब ये आपको बताते हैं। एफटीए 2 या 2 से अधिक देशों के बीच एक समझौता है, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार में बाधा कम होती है, आयात और निर्यात आसान हो जाता है। समझौते के तहत भागीदार देशों में सरकारी शुल्क, कर या बैन नहीं होता। बिना किसी बाधा के गुड्स और सर्विसेज का सीमा पार आदान प्रदान होता रहता है, व्यापार आसान हो जाता है। भारत न्यूजीलैंड में एफटीए होने से अगले 5 साल में व्यापार दोगुना करने का लक्ष्य है और इससे भारत और न्यूजीलैंड के बीच व्यापार, निवेश, नवाचार और सप्लाई चेन सहयोग को नई गति मिलेगी। उम्मीद है कि एफटीए से न्यूजीलैंड की कंपनियों के लिए भारत में सामान और सर्विस पहुंचाना आसान हो जाएगा। आज हमने न्यूजीलैंड के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत समाप्त की और एक बहुत ही द्विपक्षीय लाभ देने वाला करार फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फाइनल हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने आज बातचीत की और बातचीत के दौरान ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को मोहर लगाई, उसको स्वीकार किया। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत के विकसित भारत 2047 के संकल्प को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए एक अहम पड़ाव रहेगा। ये 7वां फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जो भारत ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में गत 4 वर्षों में किया है। तो भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है और भारत की अर्थव्यवस्था 2030 तक करीब $7 ट्रिलियन होने का अनुमान है। पिछले कुछ वर्षों में भारत न्यूजीलैंड के बीच व्यापार लगातार बढ़ा है। वित्त वर्ष 2021 में न्यूजीलैंड को भारत का निर्यात
$486.2 मिलियन था, जबकि आयात का मूल्य $381.5 मिलियन था। वित्त वर्ष 2026 तक निर्यात $343.5 मिलियन तक पहुंचने का अनुमान है, जबकि आयात बढ़कर $356.9 मिलियन होने की उम्मीद है। ऐसे में जानकारों ने भी दोनों देशों के बीच सहमति होने को व्यापार के लिहाज से अच्छा बताया है। छोटा सा देश है न्यूजीलैंड। मेरा ख्याल उनकी इकोनॉमी हमारी इकोनॉमी के 25वां हिस्सा है, छोटी सी है, $250 ट्रिलियन। हमारी जो है 5 ट्रिलियन की, तो 20 गुना ज़्यादा हमारी इकोनॉमी है। अब आप देखेंगे न्यूजीलैंड से हम थोड़ा ऊन खरीदते हैं, कुछ फल खरीदते हैं, वो हमसे दवाइयाँ लेते हैं मेनली, और कुछ और हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह लेते हैं, टेक्सटाइल्स लेते हैं। तो इसका फ़ायदा किसको होगा? इमीडिएटली कोई फ़ायदा नहीं होगा। न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट कर दिया है कि अब तो 140 करोड़ का भारत का मार्केट मेरे पास आ गया है, न्यूजीलैंड के बाद हम ये करेंगे वो करेंगे। हमारी अब जो है एम्प्लॉयमेंट, वहाँ पे काफ़ी हाई अनएम्प्लॉयमेंट है, जो रोज़गार है वो बढ़ेगा, हमारी तनख्वाहें बढ़ेंगी। ये कोई सब बकवास करता है, इसमें कोई ख़ास मायने नहीं है। वो इसको यूज़ कर रहा है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को, भारत और न्यूजीलैंड के बीच में जो द्विपक्षीय संबंध है उनको और मजबूत करने के लिए नहीं, पर अपने लोगों को बताने के लिए अब आपका भविष्य बहुत सुनहरा है, क्योंकि इतना बड़ा मार्केट आपके लिए खुल चुका है। जबकि भारत के प्रधानमंत्री ने कहा है कि मैं उम्मीद करता हूं कि इसके साथ हमारे द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच में बातचीत के बाद अब भारत और न्यूजीलैंड के बीच में एक द्विपक्षीय फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो गया है। इसके तहत भारत से कई सारी चीज़ें न्यूजीलैंड को एक्सपोर्ट की जाएंगी और न्यूजीलैंड उस पर कोई टैक्स नहीं लगाएगा। बिना टैरिफ के लगाए भारत से अब हम टेक्सटाइल्स, अलग अलग चमड़े के सामान, मछली, जेम्स, ज्वेलरीज, हैंडीक्राफ्ट आइटम, इंजीनियरिंग का सामान और ऑटोमोबाइल्स के स्पेयर पार्ट्स न्यूजीलैंड को एक्सपोर्ट कर पाएंगे। इसी तरह से इस डील में यह भी तय किया गया है कि भविष्य में न्यूजीलैंड भी भारत को कई तरह के सामग्रियां बिना किसी टैरिफ के एक्सपोर्ट कर पाएगा। ये एफटीए द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत करेगा, दोनों देशों को एक दूसरे के बाजारों तक पहुंच देगा और निवेश में भी बढ़ावा देगा। मुक्त व्यापार समझौता भारत न्यूजीलैंड के रणनीतिक सहयोग को मजबूत करेगा और अलग अलग क्षेत्रों में दोनों देशों के उद्यमियों, किसानों, एमएसएमई, छात्रों और युवाओं के लिए नए अवसर खोलेगा। आपने ये भी देखा होगा कि हमने हर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में हमारे किसानों के हित, हमारे मछुआरों के हित, हमारे डेयरी के हितों को संरक्षित रखा है। हमने हमारी एमएसएमई, लघु उद्योग, सक्षम लघु और मध्यम उद्योग को और बल देने वाले और तेजी से आगे बढ़ने वाले एफटीए किए। विशेषकर जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं, टेक्सटाइल्स, वस्त्र क्षेत्र, होम डेकोर, एपरल, लेदर, चमड़े का व्यापार, इंजीनियरिंग गुड्स, ऑटो कंपोनेंट्स, हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडलूम्स, इन सब में नए अवसर खोलेगा। हमारे महाराष्ट्र के युवा युवती अगर स्किल डेवलपमेंट चाहते हैं या वहां जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए नए अवसर होंगे। न्यूजीलैंड के कॉलेज और यूनिवर्सिटीज महाराष्ट्र में आके भी सेटअप करेंगे, जैसे अन्य देश के हिस्सों में उनको मौके मिलेंगे। न्यूजीलैंड के पीएम लक्सन ने कहा कि समझौते के तहत न्यूजीलैंड के भारत को होने वाले लगभग 95% निर्यात पर टैरिफ में कटौती या कमी की जाएगी। इसमें आधे से ज्यादा प्रोडक्ट समझौते के लागू होने के पहले दिन ही ड्यूटी फ्री हो जाएंगे।